कक्षा 9 में प्रकाश डाला जाएगा कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी क्या थे, इनके जीवन के बारे में क्या याद चाहते हैं। ठीक है, हमने शुरू में भी जिक्र किया था आपसे कि जो पद्य साहित्य के इतिहास में बताया गया था, पद्य साहित्य के इतिहास में भक्त की शाखा जो थी उसमें इसके 2 पार्ट थे। एक है सगुण शाखा और एक है निर्गुण शाखा। एक है निर्गुण शाखा। सगुण शाखा जो में प्राय आने वाले कवि तुलसीदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई, तमाम लोग हैं। वहीं निर्गुण में आप आइए, बिहारी हो गए, इसमें पंत हुए, निर्गुण में पहले नाम आता है कबीरदास जी का। कबीरदास और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो कबीरदास के बारे में आज बताया जाएगा कि कबीरदास जी क्या थे, इनकी शिक्षा क्या रही, कहाँ पैदा हुए, कि माता पिता का नाम क्या था, कितनी शिक्षा थी, इनकी रचनाएं क्या है, ये सब के बारे में आज विस्तृत रूप से बताया जाएगा। देखिए, पहली बात ध्यान देने योग्य है कि कबीरदास जी भक्ति भाव पक्ष में, भक्ति भाव में, भक्ति शाखा में निर्गुण जो शाखा थी, निर्गुण भक्ति शाखा, उसके सर्वोच्च कवि थे। किस भक्ति के थे? निर्गुण। निर्गुण भक्ति के क्या थे? शाखा के सर्वोच्च कवि। ठीक है। इनके जहां तक जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मुसलमान मानते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों का मत है कि कबीरदास जी
एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। किसके गर्भ से? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। वह लोक लाज के बस से त्याग कर, तब लोक लाज को ध्यान में रखते उसने इनको वाराणसी में लहरतारा नामक पोखरे पर फेंका। कहाँ फेंकाए? लहरतारा नामक पोखरे पर फेंकाई। और वही पोखरे के पास जो है नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहा। नीरू और नीमा ये दोनों पति पत्नी थे। पति और पत्नी, ठीक है। जुलाहा परिवार क्या था? जुलाहा। नीरू और नीमा नामक दंपत जुलाहा परिवार, यह जब इनके रोने की आवाज सुना तो वह इनको अपने घर ले आए और वहीं जो है इनका लालन पालन करने लगी, पालन पोषण करने लगी। ठीक है। ये बड़े हुए, समझदार हुए तो इन्होंने जो है अपने माँ बाप दंपति जुलाहे को, उनका जो पेशा था बुनाई, कालीन बुनना, उसमें हाथ बटाना शुरू कर दिया। ठीक है। हाथ बटाते बटाते इनका मन उस कार्य में नहीं लगा और ये नाराज होकर यह वाराणसी चल रही है। कहाँ चल रही है? वाराणसी। और वाराणसी आकर इन्होंने कबीर मठ, जो कि बनारस में स्थित है, कबीर मठ में रहकर साधुओं के संगत द्वारा, साधुओं के संगत से इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। ये पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने अपने पढ़ाई के शिक्षा के बारे में कहा कि है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गली नहीं हाथ। गर नहीं हाथ। उन्होंने अपने बारे में कहा, शिक्षा के बारे में, कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मस मतलब होता है स्याही। कि शाही और कागज, कलम को उन्होंने कभी ग्रहण ही नहीं किया, छुआ है। यानी कहने का अर्थ
कि वे शिक्षा शून्य थे। उन्हें शिक्षा के बारे में जब वो वाराणसी आए तो 80 घाट पर वहीं दिन भर साधुओं का मठ है, उसी साधुओं की संगत में वे अपना रहते थे और वहीं अपना साधुओं की संगत में रहकर उन्हीं से ज्ञान सीखे, उन्हीं से जो ज्ञान हुआ ज्ञान प्राप्त करते थे। और जो चूंकि साधु लोग जब इन्हें बराबर देखने लगे कि ये आ रहे, एक लड़का आता है जो हम लोग के भाषाओं को, हम लोग के प्रवचन को, हम लोग को शिक्षा समझ के सुनता है, तो वो लोग को जो भोजन या जो कुछ प्राप्त होता था वह उन्हें दे देते थे और कबीरदास जी उसे खाते थे। इसके बाद सोने का स्थान था नहीं, तो ये 80 घाट पर सीढ़ियों पर, सीढ़ी जो होती थी, जो गंगा जी में नहाने जाने के लिए सीढ़ी बनी थी, उसी पर वह क्या करते थे, रात में सोते थे। क्या करते थे, रात में सोते थे। एक बार की बात है कि ये जब सोए थे, ठीक उसी समय जो है रामानंद जी, कौन थे, रामानंद, आचार्य रामानंद आचार्य, यह जो थे प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करने जाते थे और रात में जब भोर में जा रहे थे, मुहूर्त समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, उस समय उनका पैर इनके शरीर पर पड़ा, कबीरदास जी के शरीर पर पड़ा और वो राम राम कहते हुए वापस आ गए। क्या कहते हुए, राम राम। तो लोग बताते हैं कि उनके मुख से, आचार्य रामानंद जी के मुख से जो राम राम शब्द निकला, वही कबीरदास जी इसको क्या मान लिए, अपना गुरु मंत्र मान लिया। क्या मान लिए, गुरु मंत्र मान लिए और अपने को इन्होंने क्या किया, रामानंद जी का शिष्य, क्या किया, अपने को रामानंद जी का शिष्य घोषित किया। समझ में आ गई बात कि ये जब सीढ़ियों पर सोए थे तो इनका, रामानंद जी जा रहे थे और उनका जो है पैर इनके बदन पर पड़ा और वे राम राम कहते हुए वापस लौटे। तो कबीरदास जी रामानंद जी के द्वारा मुख से जो राम राम शब्द निकला, उसी को उन्होंने अपना गुरु मंत्र माना और अपने को रामानंद जी का शिष्य घोषित किया। समझ में आ गया। जन्म के बारे में बताया कि इनका संवत 1456 ईस्वी में लहरतारा नामक पोखरे पर एक ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था, जो इन्हें लोकलाज की वजह से पोखरे पर फेंक आई। जब इनके रोने की आवाज़ सुनी तो नीरू और नीमा नामक दंपत जुलाहा जो थे पास में रहते हुए, वे उनको ले जाके अपना
अपने घर पालन पोषण किए, क्योंकि उन्हें कोई बाल बच्चा नहीं था। तो इन्होंने नीरू और नीमा को अपना माता पिता समझा और वहीं बड़े होने पर जुलाहों का काम करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब उनका मन उसमें नहीं लगा तो वे फिर वापस चले आए। उन्होंने यद्यपि उनके बारे में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वेद कहा गया है कि लेकिन वो अपने को न हिंदू समझते थे और न मुसलमान, क्योंकि हिंदुओं का भी उन्होंने क्या किया कि बहुत ही विरोध किया, विरोध किया हिंदू का भी। क्या किया हिंदू का विरोध कि दुनिया कैसी बावरी, बावरी पत्थर पूजन जाए, घर का चकिया कौन पूजे, घर का चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए, उन्होंने हिंदू के बारे ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे तो लोग समझते थे कि वो हिंदू थे। लेकिन वो जब पूछा गया तो लोगों से उन्होंने कहा है, हिंदुओं का विरोध किया है कि दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर का चकिया कौन पूजे जिसका पीसा है। कि ये हिंदू लोग कितने बावरे हैं, कितने मतवाले हैं कि वे पत्थरों को पूजते हैं, मूर्ति पूजा। पत्थर पूजने का मतलब मूर्ति का पूजा का उन्होंने विरोध किया है कि मूर्ति पूजा करते हैं। और घर के चाक, मतलब घर में जो चाक होता है जिससे आटा पीसा जाता है, गेहूँ पीसा जाता है, उसको आप पीसा नहीं खाते, उसको नहीं पूछते, जिसका पीसा वो खाते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज देखिए, मुसलमानों का भी उन्होंने विरोध किया है। मुसलमान का भी विरोध किया है। यद्यपि नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया था, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि दिन भर रोजा रखत हैं, दिन भर रोजा रखत हैं, रात हनत है गाय, रात हनत है गाय। आप देखते हैं कि लगभग सभी मुसलमान जो है दिन भर रोजा रहने की वजह से, हिंदू है वह जब पूजा पाठ करता है तो वह उस दिन कोई भी, इतना तक कि वह लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता। लेकिन वही मुसलमान वर्ग है कि वो 1 महीने तक रोजा अफ्तार रखते हैं, जिसमें वो जब रोजा खोलते हैं तो मीट मांस का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे शास्त्र में क्या है, वह नहीं माना गया कि उसको हम नहीं छू सकते। इसलिए उन्होंने न हिंदू का माना है और न मुसलमान। ठीक है। अब 3 चीजें आपको प्राप्त होगी। उनका जन्म बनारस में हुआ था,
नीरू और नीमा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। नीरू और नीमा नामक दंपत जुलाहे इनका पालन पोषण किए थे। शिक्षा के बारे में बताया गया, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मस कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने तो कलम कागज कुछ छुआ ही नहीं है, यानी कि उन्हें पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, शिक्षा जो उन्हें प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? कबीर मठ बनारस जब ये चले आए तो वहीं अपना 80 घाट पर जो साधुओं का अब कबीर मठ के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं रहने लगे थे और अपना 80 घाट पर रहते थे, खाते पीते थे, जो भी मिल जाता था, और साधुओं की सेवा करते। साधु लोग इनका जो ध्यान रखते। एक दिन की बात है कि रामानंद जी रास्ते में जा रहे थे और उसी सीढ़ी पर ये सोए थे। रामानंद जी की यह दिनचर्या थी कि वो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के तत्पश्चात वह पूजा पाठ करते थे, फिर अन्न जल ग्रहण करते थे। वो जा रहे थे और रास्ते में ये जो है सीढ़ियों पर लेटे थे, अचानक उनका पैर उनके शरीर पर पड़ा और रामानंद जी राम राम कह के वापस आए और उसी रामानंद जी के मुख से जो राम राम शब्द निकला, उसी राम नाम के शब्द को ये अपना गुरु मंत्र मान लिए और अपने को रामानंद जी का शिष्य घोषित किए। अब आता है रचनाएं। इनकी रचनाएं क्या थी? देखिए, इनकी जो रचनाएं थी ये वह बीजक, एक ही रचना है जो कि बीजक ग्रंथ है। क्या है? बीजक ग्रंथ। इसके 3 शाखाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। जो बीजक इनका एक ही ग्रंथ है, इसके 3 पार्ट है, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है। अब इनकी जो भाषा थी, भाषा शैली थी, देखिए ये ज़्यादा पढ़ने लिखने में थे नहीं, इसलिए इनकी भाषाओं में अरबी, फारसी, उर्दू, उर्दू भाषा का अधिक समावेश। ठीक है। अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी। और इसीलिए इनकी भाषा को हम पचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पचमेल खिचड़ी। किस नाम से जानते हैं? पचमेल खिचड़ी। क्यों? कि कई भाषाओं का, इनकी भाषा शैली में कई भाषाओं का मेल है, इसलिए हम इन्हें पचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है।
किस नाम से जानते हैं? पचमेल खिचड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, पैदा हुए थे। जो नीरू और नीमा नामक दंपत जुलाहे ने इनका सेवा किया, पालन पोषण किया। इसके बाद ये अपने परिवार का साथ न देकर ये जो है वापस चले आए बनारस, और बनारस में रह के इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। साधुओं संगत से इन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसी में वो रहने लगे, और अपने को शिक्षा के बारे में इन्हें बताया गया कि ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह देश भ्रमण और साधुओं की संगति द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है, इन्होंने अपने शिक्षा के बारे में खुद बताया है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि इन्होंने कलम कागज को छुआ ही नहीं, यानी कि विद्यालय जाने कौन बात कहे, छुआ ही नहीं, इसलिए ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। इन्हें जो भी शिक्षाएं प्राप्त हुई वह साधुओं के संगत से प्राप्त हुआ। रामानंद जी के द्वारा राम राम कहे हुए शब्दों को ये अपना गुरुमंत्र माने और अपने को रामानंद जी का शिष्य घोषित किए। ये तमाम जो है दोहा, शब्द और रामायणी का लिखे, जिसको वल्लभाचार्य जी ने एकत्रित किया, वह एक बीजक नामक ग्रंथ से जाना गया, जो कि कबीरदास जी का मुख्य ग्रंथ है, जिसमें साखी, शब्द और रामायणी तीनों का समावेश है। भाषा शैली के बारे में इनके बताया गया कि कबीरदास जी की भाषाएं अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी भाषाओं का समावेश होने के कारण इन्हें जो है पचमेल खिचड़ी भाषाएं इनकी मानी गई। शैली जो थी वह अत्यंत कठिन थी, क्योंकि कई भाषाओं का मेल था, इसलिए कि इनकी शैली अत्यंत कठिन थी। ठीक है, तो ये इन्हीं के जीवन परिचय और इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में यह चीज़ है। लोग ऐसा मत है कि एक बार जब ये अपने जब ये प्राण त्याग दिए तो वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एकत्रित हुए और बोले कि नहीं, हिंदू के परंपरा से इनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार होना चाहिए। मुसलमान के नहीं, वो मुसलमान के घर पैदा हुए थे। नीरो और नीमा नामक दंपत ने इनका जो पालन पोषण किया था, इसलिए इनका जो है वो दफनाया जाना चाहिए। विवाद काफ़ी बढ़ा, अंत में इनके शव को वहीं रख दिया गया। जब ये हुआ कि ठीक है, ये तो वहाँ जब लोग शव को लेने गए तो देखते क्या है कि वहाँ शव नहीं है बल्कि 2 फूल हैं, जो कि आज उस स्थान को हम क्या मानते हैं, कबीर चौरा का नाम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कबीर चौरा, जो कि इस समय
जो है यह वाराणसी में स्थित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक महान पुरुष, एक गरीब परिवार से होते हुए भी एक महान कार्य किए, जो कि आज हमारे हिंदी साहित्य में प्रमुख माना जाता है। ठीक है, और कोई इसमें कोई चीज? ठीक है, देखिए पढ़ाई तो जो है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अधिक से अधिक लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, वीडियो को देखें और पढ़ें। ठीक है।